आदाब नाज़रीन, खैर मकदम में आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हैं हम कश्मीर एक्सप्रेस। इधर बारामूला के बोनियार में 9 साला मासूम के कातिलों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी इम्तियाज हुसैन के मुताबिक घरेलू रंजिश के सबब मासूम को बड़े ही घिनौने तरीके से कत्ल किया गया। कत्ल से कब्ल मासूम का रेप किया गया। जालिम यही नहीं रुके, उसकी आंखों को नुकसान पहुंचाने के बाद एसिड के जरिए लाश को नाकाबिल शिनाख्त बनाने की कोशिश की गई। पुलिस ने आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक कत्ल की साजिश मासूम की सौतेली मां फहमीदा ने रची थी, जिसमें उसका 14 साला बेटा साहिल और उसके 2 दोस्त कैसर अहमद और आदिल अहमद भी शामिल थे। पुलिस ने हासिल शुदा शवाहिद की बुनियाद पर जांच शीट दाखिल कर ली है और जल्द ही इसे अदालत में पेश करेगी। आपको बता दें कि गुज़िश्ता 23 अगस्त को मासूम के वालिद मुश्ताक अहमद ने बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की तफ्तीश के लिए एसआईटी तश्कील दी गई थी, लेकिन पुलिस उसे तलाश नहीं कर पाई। 2 सितंबर को पास के जंगलात में पुलिस को लाश मिली। तहक़ीक़ात के दौरान पुलिस को जो सुराग मिले, उसके बाद ये गिरफ्तारी अमल में आई। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता चंद दिनों से कातिलों की गिरफ्तारी के मुतालबे को लेकर कस्बे में काफी एहतजाज हो रहा था। पुलिस ने जब मौके पे वाक़ात और शहादात देखे तो उससे पता चला कि ये जो इस वाक़े में घर का ही कोई फ़र्द जो है वो मुलव्वस हो सकता है। वाक़ात और शहादात के बुनियाद पे हमने कुछ लोगों को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया पुलिस स्टेशन में, और अच्छी तरह से जब इसमें तहकीकाती अमल शुरू हुआ, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई जिसकी क़यादत महराजुद्दीन रैना साहब जो एसडीपीओ ऊड़ी हैं वो कर रहे थे, और साथ में एसएचओ बोनियार जो है इकबाल साहब हैं वो साथ में जुड़े रहे, और अनथक मेहनतों और कोशिशों के बाद इस पूरे केस का सुराग लगाया गया। मौके पे जब देखा गया तो ये पाया गया कि ये जो औरत है फहमीदा, उसका बेटा साहिल है, उसका नाम जो नाबालिग है, और 3 और लोग हैं, नसीर, आदिल और कैसर, जो इस वाक़े में मुलव्वस है। इस बच्ची का पहले रेप हुआ है, ये सब जो लोग हैं इन्होंने इसका रेप किया है, उसके बाद उसका कत्ल किया गया है। तो अभी सारे 5 के 5 जो इसमें मुलव्वस अफराद हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, और हमारी कोशिश होगी कि अनकरीब इस केस का चालान हम अदालत मजाज में पेश करें ताकि इन मुलजिमान को सज़ा मिल जाए। तो उससे भी वो भी एक सुराग था हमारे लिए। उसके बाद जो घर में अनबन थी, जो इन 2 बीवियों को आपस में परेशानी हो रही थी इसको, तो वो भी एक हमारे पास सुराग, और भी बहुत सारे सुराग मिले, जैसे कि पुलिस के पास खुफिया ज़राए भी होते हैं, जो आसपास के लोगों की, हमसायों की बातें, बाकी चीज़ें। तो जो भी हमारे पास सुराग थे उनके बिना पे ही हमने किया, और मौके पे बड़े सारे हमें चीज़ें मिली, जिसमें जो मैं इस वक्त बयान नहीं कर सकता, वो हम चार्ज शीट में आगे बता देंगे। मौके पे बहुत सारे ऐसे शवाहिद मिले जिसे हमें कुछ सुराग मिले, और जिसकी बिना पे हम ये कत्ल को क्रैक करने में कामयाब हुए। तो एक मासूम के बहिमाना और सफाकाना कत्ल की सभी ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। पैंथर्स पार्टी के सरपरस्त आला भीम सिंह ने कहा कि नाख्वानगी के सबब इस तरह के वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज की सोच बदलने के लिए मुल्क में तहजीबी और सकाफती इनकलाब की जरूरत है। कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं सिविलाइजेशन के खिलाफ, कल्चर के खिलाफ, कानून के खिलाफ। इसकी वजह भी हमारी एजुकेशन है, लैक ऑफ एजुकेशन। जो एजुकेशन भारत की थी, आज की थी, आज वो डूब रही है। नए स्कूल बन गए हैं, सड़कों पे स्कूल बन गए हैं, स्कूलें, दुकानें बन गई हैं। बच्चों को कल्चरल एथॉस से अब तोड़ा जा रहा है, जोड़ा नहीं जा रहा है। इसके लिए बहुत ही दुख की बात है, लेकिन सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है, यह हर जगह हो रहा है। इसलिए इसमें एक कल्चरल रेवोल्यूशन, जैसा मोसेतों ने कहा था कि चाइना नीड्स कल्चरल रेवोल्यूशन, आज भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश या जो भी महाभारत रहा है, उसमें एक कल्चरल रेवोल्यूशन की ज़रूरत है, सोच की ज़रूरत है। सभी थिंकर्स को, सिर्फ पॉलिटिशियन ही, लोगों को मिलकर, जोड़कर एक सभ्यता की, संस्कृति के लिए एक क्रांति लानी है, एक चेंज लानी है, बदलाव लाना है सोच में।